अब हम देखते हैं राजस्थान में जो वन है, वनों के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो अपन से ये पूछा जाता है कि ये वाले वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं, इस प्रकार के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं, ऐसे पूछा जाता है प्रश्न। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, वेरी इंपॉर्टेंट, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। कौन से है? उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। यह कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है केवल माउंट आबू वाले क्षेत्र में पाया जाता है। राजस्थान का जो सिरोही में जो माउंट आबू वाला जिला है, क्या माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है, वहां पर पाया जाता है उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। तो उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन कहाँ पे पाए जाते हैं? वह है माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? जो माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है वहां पे पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। और जो ये उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन है, वो ये राजस्थान में जो कुल वन है उनका केवल कितना है? 0.5% है। कितना है? 0.5%। तो उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन है राजस्थान के कुल वनों का कितना है? वो है 0.5% ही है। और ये पाए कहा जाते हैं केवल माउंट आबू में। तो ये दो चीजें याद रखनी है। तो हो गया उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन के लिए दो चीजें याद रखनी है। पहली तो क्या है, ये कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है केवल माउंट आबू में। ठीक है, राजस्थान में केवल कहाँ है? माउंट आबू में। और दूसरी चीज क्या है, ये राजस्थान के कुल जितने वन है उनका केवल कितना है? कितना है? 5%। कितना? 0.5% भाग पर ही पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपसे पूछी जाती है शुष्क सागवान वन। क्या पूछा जाता है? शुष्क सागवान वन। तो शुष्क सागवान वन कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र है, जैसे हो गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा हो गया, झालावाड़ वगैरह हो गया, तो वहां पे पाया जाता है। तो शुष्क सागवान वन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है, वो है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। शुष्क सागवान वन सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? वो है डूंगरपुर बांसवाड़ा, जो ये इलाका है वहां पे पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन पाया जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले इलाके में। उसके अलावा ये झालावाड़ तथा बारां में भी पाया जाता है। शुष्क सागवान वन कहाँ पे पाया जाता है? झालावाड़ तथा बारां में। तो सबसे पहले तो कहाँ पाया जाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। उसके अलावा पाया जाता है झालावाड़ तथा बारां में पाया जाता है, तथा उदयपुर व चित्तौड़ के कुछ भागों में भी मिलते हैं। उदयपुर तथा चित्तौड़ के कुछ भागों में भी मिलते हैं। कौन से वन? शुष्क शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन कहाँ मिलते हैं? उदयपुर तथा चित्तौड़ के कुछ भागों में भी मिलते हैं। कहाँ? उदयपुर और चित्तौड़, इसके कुछ भागों में मिलते हैं। उसके अलावा कहाँ है? डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये याद रखना है। मेन शुष्क सागवान वनों के लिए कौन सा याद रखना है? डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा। तो शुष्क सागवान वन में क्या आ गया? डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा हो गया। उसके अलावा झालावाड़ और बारां में भी होता है। उसके अलावा उदयपुर तथा चित्तौड़ के कुछ भाग में भी पाए जाते हैं ये शुष्क सागवान वन। तो ये हो गए शुष्क सागवान वन। तो दो चीजें हैं अभी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो क्या हो गया? उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन कहाँ पे पाए जाते हैं? माउंट आबू में पाए जाता है। यह कुल वनों का कितना है? 0.5% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। दूसरा है शुष्क सागवान वन। सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। और इसमें जो इसके अलावा कहाँ पे पाया जाता है? झालावाड़ और बारां में भी पाए जाते हैं, इधर वाली साइड। और ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और क्या है? और क्या ये उदयपुर और चित्तौड़ वाला कुछ हिस्सा है उसमें भी पाए जाते हैं। ये तो हो गया पहला शुष्क सागवान, दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। उसके अलावा आपसे कुछ और प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि पलाश के वन, तो पलाश के वन कहाँ पे पाए जाते हैं? खैर के वन कहाँ पे पाए जाते हैं? सालर के वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इसको अपन है ना शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहले आ गया पलाश के वन। ठीक है, पलाश के वन तो देखते हैं। तो पलाश आपने देखा होगा, प्लास देखा होगा, जैसे घरों में जो बिजली के वायर वगैरह कट करने के लिए काम में लेते हैं ना प्लास, तो वो प्लास देखा होगा आपने। ठीक है, तो प्लास को कैसे लिखेंगे? PALAS। ठीक है, प्लास। तो वो प्लास किसके काम आता है? वो मेनली किस रूप में आता है? वो कटर के रूप में काम में आता है। बिजली के तारों को काटने में काम आता है प्लास। ठीक है, तो प्लास किस रूप में काम में आता है? कटर के रूप में। तो ये याद रखना है अपन को। तो घरों में जो प्लास होता है ना, वो किसके रूप में काम में आता है? कटर के रूप में काम में आता है। ठीक है, तो प्लास से देख लेंगे। पी से क्या गया? पाली। AL से क्या आ गया? अलवर। दूसरा ए से क्या आ गया? अजमेर। S से क्या आ गया? सिरोही। किसके रूप में काम में आता है? कटर के रूप में। ठीक है, तो कटर से आ गया। C से आ गया चित्तौड़। U से आ गया उदयपुर। फिर R से क्या आ गया? राजसमंद। तो इन जिलों में कौन से वन पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं पलाश के वन। तो पलाश के वन याद रखने के लिए हमको क्या याद रखना है
कि क्या याद रखना है कि प्लास किसके रूप में काम में आता है, वो आता है कटर के रूप में, जो बिजली के तार वगैरह है उसको काटने के रूप में काम में आता है प्लास। तो पी से क्या आ गया पाली, एल से आ गया अलवर, ए से आ गया अजमेर, एस से आ गया सिरोही, सीयू से आ गया, सी से आ गया चित्तौड़गढ़, यू से आ गया उदयपुर और आर से आ गया राजसमंद। तो ये हो गया पलाश के वन, यहाँ पाए जाते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि खैर के वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो इसको याद कैसे करेंगे, अगर आपको कोई कुछ बात बोलता है तो आपको वो पसंद नहीं आती, तो आप क्या बोलते हो, खैर छोड़ो कोई बात नहीं, अपन ऐसे बोलते हैं ना, खैर छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपन को क्या याद रखना है कि खैर छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है। तो खैर से क्या आ गया, खैर के वन। छोड़ो, छोड़ो में क्या आ रहा है, ड आ रहा है, और पीछे की साइड ड आ रहा है, तो पीछे की साइड ड किस जिले में आता है, वो आता है झालावाड़ में। छोड़ो से क्या आ गया, झालावाड़। नेक्स्ट है कोई, को से क्या आ गया, कोटा। ई से क्या आ गया, सवाई माधोपुर। तो पीछे की साइड ई किस जिले में आता है, सवाई माधोपुर में आता है, ठीक है। तो ई से आ गया सवाई माधोपुर। नेक्स्ट है बात में बा से क्या आ गया, 12। त किस जिले में आता है, आपने देखा होगा तो चित्तौड़ में आता है। खैर छोड़ो कोई बात नहीं, तो अपन को क्या याद रखना है, खैर छोड़ो कोई बात नहीं। तो खैर से आ गया, खैर से हो गया खैर के वन। खैर के वन कहाँ है, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, बारा और चित्तौड़ में। तो खैर छोड़ो कोई बात नहीं, खैर के वन है झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, बारा और चित्तौड़। अगला हम देखते हैं सालर के वन। सालर के वन वाला ये वाला प्रश्न आपके जो 2020 वाला जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि सालर के वन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, वो जिले बताओ। तो ये पूछा गया था 2020 वाले एग्जाम में। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि अगर आपको आरपीएससी के एग्जाम में सिलेक्ट होना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आलस को क्या करना होगा, उड़ाना होगा। आरपीएससी एग्जाम में सिलेक्ट होना है तो क्या है, आलस उड़ाना होगा। तो आरपीएससी से क्या आ गया, आर से क्या आ गया, राजसमंद। पी से हो गया पाली, एस से हो गया सिरोही, सी से क्या आ गया, चित्तौड़। आरपीएससी हो गया। फिर है ना सिलेक्शन से क्या आ गया, सालर के वन हो गया, ठीक है। सेलेक्ट होना है तो क्या है, आलस को उड़ाना होगा। तो आलस में एल से क्या आ गया, अलवर। दूसरे ए से क्या आ गया, अजमेर। एस से क्या आ गया, सीकर। उड़ाना में ऊ है, ऊ से क्या आ गया, उदयपुर, ठीक है। अगर आरपीएससी में सेलेक्ट होना है तो आलस उड़ाना होगा। तो राजसमंद, पाली, सिरोही, चित्तौड़, सालर के वन यहाँ पाए जाते हैं। और कहाँ है, अलवर, अजमेर, सीकर, उदयपुर, इन सभी जगह पे सालर के वन है। अगला हम देखते हैं धोकड़ा या धोक के वन। कौन से है, धोकड़ा या धोक के वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो इसको याद करने की ट्रिक है कि ये ना कड़ा, अगर आपको क्या लेना हो, कड़ा लेना हो ना, हाथ में जो पहनने वाला कड़ा होता है, ठीक है। अगर कड़ा लेना हो तो आपको कहाँ जाना है, तो वो जाना है केसी सुपर बाजार। कहाँ जाना है, केसी सुपर बाजार। तो वहां पे कड़े वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो आपको अगर कड़ा लेना हो, ये सब बस ऐसे याद करने के लिए ट्रिक है, बाकी ये कोई बाजार है या नहीं है वो तो नहीं, ऐसे बस याद करने के लिए ट्रिक बनाई गई है कि कड़ा लेना हो तो कहाँ जाना है, केसी सुपर बाजार। तो के से क्या आ गया, कोटा, ठीक है। सी से क्या आ गया, चित्तौड़। एस से क्या आ गया, सवाई माधोपुर। यू से क्या आ गया, उदयपुर, ठीक है। और बी से हो गया बूंदी। ए से हो गया अजमेर। जे से हो गया जयपुर। ए से हो गया अलवर और आर से हो गया राजसमंद। तो कड़ा लेना है तो कहाँ जाना है, केसी सुपर बाजार। तो धोकड़ा के वन कहाँ है, कोटा, चित्तौड़, सवाई माधोपुर, उदयपुर, बूंदी, अजमेर, जयपुर, अलवर और राजसमंद, यहाँ पे है धोकड़ा के वन। नेक्स्ट है बांस के वन। तो बांस में क्या आ रहा है, बांस आ रहा है, और बांसवाड़ा में भी क्या आता है, बांस। तो सबसे पहले बांस के वन कहाँ पे पाए जाते हैं, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के आसपास जो इलाके हैं, उदयपुर, चित्तौड़, वहां पे भी पाए जाते हैं। कोटा, बारा में भी बांस के वन पाए जाते हैं।